मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गी मैया की जय। माता को प्रणाम करते हुए आगे कथा सुनाते हुए नरकों का वर्णन, अशुभ कर्मों के बारे में नारायण भगवान यमराज कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता है, जो अतिथियों को देख करके उसके प्रत्युपेक्षा भाव से दृष्टि की वक्र कर लेता है, जो पर पुरुष अथवा पर स्त्री गमन करता है, जो हृदय के साथ सख्तता का व्यवहार करता है, जो किसी विकलांग को देख करके हंसता है और उसकी निंदा करता है, जो लोग के वशीभूत होकर के अपने भरण पोषण के लिए जीवों की हत्या करता है, जो अपनी कन्या को धन के लोभ से बेच देता है, जो व्रतों, उपवासों और श्राद्धों के अवसर पर क्षौर कर्म करता है, जो दयाहीन मनुष्य विष के द्वारा किसी प्राणी की हत्या करता है, जो किसी दूसरे की पैतृक संपत्ति का हरण तथा दूसरे के सामान की चोरी करता है, एवं इस प्रकार के और भी कई पाप करता है, तो इन पापों को करने वाला व्यक्ति विभिन्न नरकों में पड़कर के दारुण कष्ट भोगता है। यहाँ धर्मराज ने 86 नरक कुंडों तथा उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए उनके नाम भी गिनाए हैं। अंत में धर्मराज सावित्री को भगवती की भक्त प्रदान करते हैं और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वयं परम पुरुष ही प्रगति है। वे दोनों परस्पर उसी प्रकार अभिन्न हैं जैसे अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति अभिमन्य है। वे ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी सत्य महामाया है। वे निराकार होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए अनेक रूप धारण करती है। भगवती दुर्गा की भावना करने जो स्त्री भक्त पूर्वक उनका पूजन करती है, वो इस लोक में सुख भोग करके अंत में ईश्वर मई भक्त के परम पद को प्राप्त होती है। ऐसा कह करके धर्मराज अपने लोक को चले गए और अपने पति को साथ लेकर के सावित्री भी अपने घर चली गई। पूर्ण क्षेत्र भारत वर्ष में 1 लाख वर्ष तक सुख भोग करके वो पतिव्रता सावित्री अपने पति के साथ देवी लोक चली गई। इस प्रकार महाराज जी सावित्री की कथा अविष्दात्री देवी होने अथवा शूर के ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने तथा संपूर्ण वेदों की जननी होने से ये जगत में सावित्री नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद महाराज जी कहते हैं भगवती लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा तथा दुर्वासा के शाप से इंद्र का श्रीहीन हो जाना। आगे महाराज जी भाग में आपकी इसकी कथा सुनाई जाएगी।